नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों के साथ एक बार फिर से मुखातिब हुआ हूं आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके। तो जो भी बच्चे स्टेनोग्राफी की तैयारी करते हैं वो अक्सर मेरे से पूछते हैं कि सर ये ग्रेड सी और ग्रेड डी क्या है। इसके बारे में हमें नहीं समझ में आता। शॉर्ट हैंड तो समझ में आता है, आपने बता दिया। शॉर्ट हैंड एक स्किल है, इंग्लिश या हिंदी को शॉर्ट में लिखने का तरीका है और हम उसके माध्यम से अपनी चीज़ों को कर पाते हैं। तो भाई अब ये ग्रेड सी और ग्रेड डी जो आपका एसएससी स्टेनोग्राफर के अंदर आता है वो क्या है। तो आज मैं आप सभी लोगों को इन्हीं बातों के ऊपर एक इंपॉर्टेंट अपडेट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। तो सभी लोग ध्यान से समझिएगा कि ग्रेड सी और ग्रेड डी क्या है। ऐसे ही अच्छी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिसके माध्यम से आप लोगों को हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट मिले। और अर्जुना शॉर्ट हैंड चैनल को सब्सक्राइब करते ही आप लोग हमारे फ्री बैचेस को अटेंड कर सकते हैं, जो कि डेली आपका इवनिंग में 10 PM पे होते हैं, जिसको आप इजीली उस टाइमिंग पे अवेलेबल रहते हैं। और 10 PM पे जैसे ही ये बैच स्टार्ट होगा, जैसे ही ये क्लास स्टार्ट होगी, आप लोगों ने अगर चैनल सब्सक्राइब करा है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप लोग इस क्लासेस में ज्वाइन हो जाएंगे। तो भाई डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड स्टे अपडेटेड। तो आज के सेशन में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो आपका स्टेनो ग्रेड सी और ग्रेड डी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि स्टेनो के अंदर जो आपका ग्रेड सी होता है वो आपका क्या होता है, और जो आपका ग्रेड डी होता है वो आपका क्या होता है। तो भाई जैसे कोई भी वैकेंसीज आती हैं तो वैकेंसी पोस्ट का एक लेवल होता है। ठीक है, वो ग्रुप ए लेवल का भी होता है, ग्रुप बी लेवल का भी होता है, ग्रुप सी लेवल का भी होता है, ग्रुप डी लेवल। जैसे आपका रेलवे के अंदर वैकेंसी आती है ग्रुप डी, बोला जाता है ग्रुप डी की भर्ती है ये। ठीक है, वैसे एसएससी स्टेनो के अंदर भी ये दो ग्रुप्स डिसाइड किए गए, एक ग्रेड सी है और एक ग्रेड डी है। यानी ग्रेड सी लेवल की जॉब भी आप स्टेनो के थ्रू पा सकते हैं और ग्रेड डी लेवल की जॉब भी आप स्टेनो के थ्रू पा सकते हैं। दोनों के अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं, दोनों के अलग अलग कंडीशंस होते हैं। वो क्या क्राइटेरियाज होते हैं? तो भाई सबसे पहले जो इसमें सीबीटी का पेपर होता है, सीबीटी के अंदर आपको 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। एक इंग्लिश का होता है, एक रीजनिंग का होता है, एक जीएस या जीके का होता है। अब इसमें आप सभी लोगों को अगर इन 3 सब्जेक्ट को जोड़ दिया जाए तो टोटल 200 मार्क्स का आपका पेपर हो जाता है। अब ये 200 मार्क्स के पेपर में आप लोगों की कट ऑफ निकलती है कि अगर आप लोगों को ग्रेड सी के लिए क्वालिफाई होना है तो आप लोगों की क्या कुछ कट ऑफ होगी, अगर आपको ग्रेड डी के लिए क्वालिफाई होना है तो आप लोगों के लिए कुछ कट ऑफ होगी। तो मतलब आप सभी लोगों को इन 200 नंबर में से कुछ एक कट ऑफ निकलेगी, जिसमें जिस कट ऑफ को अगर आपने क्रॉस कर लिया तो आप जो है जिस भी कट ऑफ निकली होगी उसके अंदर आप जो है क्वालिफाई हो जाएंगे। अगर मान लीजिए आपने ग्रेड सी की कट ऑफ क्रॉस कर ली तो आप सी और डी दोनों का एग्जाम देंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है सी बड़ा ग्रेड है तो इसके नंबर्स भी बड़े होंगे। जैसे 156 नंबर आप पाए और आप ग्रेड सी के लिए क्वालिफाई हो गए तो ग्रेड सी वाला भी आप एग्जाम देंगे, मतलब ग्रेड सी का जो स्किल टेस्ट होगा, स्टेनो का टेस्ट होगा वो भी देंगे और ग्रेड डी वाला भी स्टेनो का टेस्ट देंगे। अब मान लीजिए आपने 140 नंबर ही पाया और जो ग्रेड डी की कट ऑफ है वो 138 है, तो अब आपने 140 नंबर पाया, मतलब ग्रेड डी में तो आप क्वालिफाई हो गए लेकिन ग्रेड सी आप नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को अगर ग्रेड सी और ग्रेड डी दोनों देना है तो दोनों की ही कट ऑफ क्रॉस करनी पड़ती है। यानी सी वाली क्रॉस कर ली तो डी भी आप दे सकते हैं। तो ये ग्रेड सी और ग्रेड डी आप सभी लोगों की जो है वैकेंसी होती है। वैकेंसी के अंदर जो आपकी पोस्ट, मतलब ग्रेड डी की जो पोस्ट है, ग्रेड सी की जो पोस्ट है, इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे अगर आप ग्रेड सी के लिए जाएंगे तो वहाँ पे जो आपकी भर्ती होगी वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में होगी। जस्ट लाइक आपका एमईए एक डिपार्टमेंट है जो कि आपका ग्रेड सी से बिलोंग करता है, और जब आप ग्रेड डी के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आपको अलग डिपार्टमेंट मिलेगा जिसमें आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी। तो ग्रेड सी में जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपका अलग डिपार्टमेंट होगा जिसमें आपकी ज्वाइनिंग होगी। ग्रेड डी में जाएंगे तो अलग डिपार्टमेंट होगा। साथ ही साथ जो सबसे बड़ी बात है पे स्केल की, वो भी आपकी इन दोनों में अलग होगी।
ठीक है। ग्रेड सी में जब आप जाएंगे तो अलग पे स्केल होगी, जब ग्रेड डी में आप जाएंगे तो अलग पे स्केल होगी। तो भाई इस तरीके से जो अंतर है, इस तरीके से जो डिफरेंस है, वो ग्रेड सी और डी के अंदर आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा। तो आपको ग्रेड सी और ग्रेड डी से कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। ये एक लेवल होता है जिस पे आप पद पे जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी होती है, उसके अकॉर्डिंग आपका डिपार्टमेंट होता है, और उसके अकॉर्डिंग आप सभी लोगों की जो फैसिलिटीज मिलती हैं वो होती हैं। तो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी का मतलब है आप एक वैकेंसी के द्वारा ही दोनों ही चीज़ों में, दोनों ही ग्रेड सी और डी दोनों में ही आप सिलेक्ट हो सकते हैं सिर्फ एक फॉर्म भर के। ठीक है। तो स्टेनोग्राफी का फॉर्म तो हमेशा आता रहता है, आप सभी लोगों को पता है। अभी 6 से 11 अगस्त के बीच में इसका सीबीटी वाला एग्जाम भी है, तो आप सभी लोग अगर फॉर्म भरे हो तो एग्जाम को दीजिएगा। उसके बाद आपका स्टेनो का भी टेस्ट होगा, तो स्टेनो की भी प्रिपरेशन करते रहिएगा, जिससे कि आप लोगों का सीबीटी में अच्छा मार्क्स आने के बाद आपकी स्टेनो के भी एग्जाम स्किल में अच्छा कर पाओ। ठीक है भाई, तो आशा करता हूं ये सेशन आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, आप समझ पाए होंगे कि क्या डिफरेंस है ग्रेड सी और ग्रेड डी, क्या होता है, तो इसके थ्रू आप अपनी चीज़ों को बदल पाएंगे। तो भाई अच्छा लगा तो सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके उनको भी स्टेनो के बारे में अवेयर करिएगा। और अगर आपका डाउट, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके बताइएगा, उसके लिए भी हम सेशन लाएंगे। और साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिसके माध्यम से आपको जो भी लाइव अपडेट्स स्टेनो के लिए हों ऑन टाइम मिल पाए। चलिए मिलेंगे अगले सेशन में अगली बातों के साथ, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें और बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।